ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। देखो, बच्चे को दूध पिलाया जा रहा है। उस समय तो बच्चों को प्यास या भूख लगी, लेकिन बच्चा दूध पीता हुआ कुछ और परीक्षा करता है। वो क्या करता है? वो देखता है माँ को। यदि माँ उसको नहीं देखती, वो पीना बंद कर। इस दर्शन के माध्यम से, इन आँखों के द्वारा उसके लिए हाँ पी ले बेटा, यह वह आश्वासन पाता है, तब तक पीता है। इसी प्रकार जब वह देखना बंद होता है, तब वह मान लो कहीं पालने में है, तो वहाँ पर तो माँ है ही नहीं, तो वह एक प्रकार से आवाज़ लगाता है अथवा मान लो रोता है। इसको देख करके वह अपने आप हाँ हाँ सो जाओ इसमें आवाज़ सुन लेता है, तो वह रोना बंद कर देता है ना। ऐसा ही है। हाँ वो तो कहे तो फिर ठीक। आप लोग हाउ कहेंगे ना तो लगेगा कि हाँ ये लोग सुन रहे हैं। ये तो हम समझेंगे यूं ही निकाल दे, ऐसा नहीं। अब इसके उपरांत वह श्रवण शब्दों के माध्यम से ध्वनि प्रदान बोलते हैं इसको। फिर इसके उपरांत कौन सा आता है? वह स्पर्शन भी होता है। स्पर्शन के माध्यम से शाबाश बेटा, और उसके पीठ थपथपा देना, उसके सिर पर हाथ फेरने से भी वह दूध से कम नहीं होता, उसमें भी क्षमता रहती है। ये सारी बातें हम देखते हैं। इसके उपरांत भी वह परोक्ष एकदम हो जाता है, दूर चले जाते हैं, तो भी वह बेटा सोचता है कि माँ तो आई नहीं, माँ तो आई नहीं, लेकिन वहीं से वह स्मरण करके भी एक प्रकार से उसको शांत कर देती है। यह भी एक तत्व है। इस प्रकार हम दूसरे को धर्म की ओर आकृष्ट करने के लिए इस प्रकार के वातावरण बनाना चाहिए, जिसके द्वारा वह आपसे जुड़ता चला जाए। आपसे जुड़ गया तो अपने आप ही धर्म से वह जुड़ता ही चला जाएगा। फिर वह संस्कार जो जीवन के आदि में दिए जाते हैं, वह अंत तक भी नहीं, तो भाव में जब तक उसका कल्याण नहीं होगा, तब तक वे संस्कार अपने काम करते रहते हैं। धार्मिक क्षेत्र में हमेशा आप दूर से आए दर्शन कर लिया, प्रवचन सुन लिया, आराधना देख लिया, मगर देखने भी नहीं मिलता और देना तो मिलता ही नहीं है। हाँ, ये बात तो भावना है, भावना तो रखो, लेकिन वह थोड़ा सा दुर्लभ होता है। इसको हम देख करके ये समझ सकते हैं कि हम प्रभावना के क्षेत्र में इस प्रकार के कभी दर्शन, कभी ध्वनि प्रदान, कभी स्पर्शन, फिर इसके उपरांत स्मरणादि करके क्षेमम सर्व प्रजानाम। देखो आचार्यों ने कैसी पंक्ति की है, लिखी है कि सबका कल्याण हो। कहाँ पर बैठे? गुफा में बैठे, लेकिन तीन लोग के जीवन के प्रति उनका भाव एक प्रकार से कल्याण का भाव है। होना नहीं होना कल्याण, ये तो अपने अपने उपादान के ऊपर आधारित है, किंतु उनका तो इस प्रकार का विचार उत्पन्न होता है, और बनते कुछ जो निकट भव्य होते हैं, उनके लिए ये तरंग टकराते हैं, और उसकी भी बुद्धि कथनचित धर्म की ओर
होने लग जाती है। यह स्वाभाविक है। इसलिए धार्मिक वातावरण आप जैसे जैसे आपके पास साधन मिले उसके माध्यम से जीवित रखने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा है, आपने पूजन की, बोलियाँ दी, सब कुछ हो गया। हो तो गया ना? हाँ महाराज, हो तो गया, लेकिन लौटना बहुत कठिन होता। लौट कहाँ रहे हैं? आप ले करके लौट रहे हैं ना। क्या लेकर के लौट रहे हैं? दर्शन भी ले लिया, ध्वनि श्रवण भी कर लिया और आशीर्वाद भी ले लिया। अब देखो, ध्वनि प्रदान तो कथनचित तो स्मरण में नहीं रहेगा, इन हाथ तो स्मरण में रहता है ना। हाँ, जहाँ कहीं भी आप आंखें बंद भी कर लोगे तो हाथ तो दिखेगा, भगवान की मुद्रा दिखेगी। यही हमारे पास रहते हैं और इस प्रकार को हम अपने संस्कार को बाद में भी परोक्ष में भी दृढ़ कर सकते हैं। भावनाओं के माध्यम से ये सारे कार्य संपन्न होते हैं। ऐसे ही अपने बच्चों को भी अब संस्कारित करो, जो आप लोगों के बच्चों, आप लोगों के माता पिताओं ने आप लोगों के लिए संस्कारित किया। अहिंसा परमो धर्मः।